वेलकम बैक दोस्तों। यूं तो भारतीय सेना के जवानों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। कैसी भी सिचुएशंस हों, भारतीय सेना के जवान टस से मस नहीं होते। जहां अन्य देशों की मिलिट्रीज युद्ध के दौरान अच्छे खाने के बिना नहीं लड़ पाती, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जवान चना और गुड़ के सहारे ना कि युद्ध लड़ते हैं बल्कि युद्ध जीत भी लेते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना की 3 ब्रांच हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ये तीनों ब्रांच मिलकर भारतीय सेना को दुनिया की बिगेस्ट मिलिट्रीज में से एक बनाती हैं। वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्रीज में 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। साथ ही 8 लाख रिजर्व पर्सनल्स भी मौजूद हैं। लेकिन भारतीय सेना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मान लीजिए कि किसी जगह को आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया है, या प्लेन हाईजैक हो गया है, या किसी दूसरे देश में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो इन ऑपरेशन को करने के लिए बुलाई जाती हैं स्पेशल फोर्सेस। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास कई स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन आज हम जानेंगे इंडियन मिलिट्री की तीनों ब्रांचों की डेडिकेटेड स्पेशल फोर्सेस के बारे में, यानी इंडियन ग्राउंड फोर्स की दी पैरा एसएफ, इंडियन नेवी की दी मार्कोज और इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ा कमांडो फोर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दी पैरा एसएफ की। पैरा स्पेशल फोर्सेस को 1966 में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। लेकिन पैरा एसएफ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नॉर्थ इंडिया में एक छोटी सी टुकड़ी को उतारा गया, जिसमें लीड कर रहे थे मेजर मेघ सिंह, और इस टुकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए कन्वेंशनल फोर्सेस को मजबूत करने की आवश्यकता जताई गई। इसके साथ ही जुलाई 1966 को 9th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट पहली ऑपरेशन यूनिट थी। अकॉर्डिंग टू डेट 1 जुलाई 1967 को ग्वालियर में 9 पैरा कमांडो को विभाजित करके 10 पैरा कमांडो बनाए गए। पैरा कमांडो की पहली तैनाती 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में की गई थी, जहां 9 पैरा कमांडो को पुंछ में मुडोल जम्मू कश्मीर पर उतारा गया था, जहां उन्होंने दुश्मन के भारी बंदूक बैटरी पर कब्जा किया था। इस ट्रूप ने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी भाग लिया था। इन्हें ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका के कोल्ड वॉर में भी पोस्ट किया गया था। इसके साथ ही 1988 में मालदीव और 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस में भी तैनात किया जा चुका है। इसके बाद बात करते हैं गरुड़ा कमांडो फोर्सेस की। दोस्तों, गरुड़ा कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। गरुड़ा कमांडो फोर्स का 2004 में अनावरण किया गया था। ये मुख्य तौर पर भारतीय वायुसेना के अड्डों की आतंकवादी हमलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गरुड़ा फोर्स के कमांडो 72 हफ्तों के प्रोबेशन ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जो इंडियन स्पेशल फोर्स में सबसे लंबा टाइम है। इसके अलावा इन्हें एयरफील्ड्स और दुश्मन क्षेत्र में अपने की एसेट्स को भी सिक्योरिटी मुहैया कराते हैं। गरुड़ा कमांडो फोर्स के बाद बात करते हैं इंडियन नेवी के मार्कोज की। दोस्तों, मार्कोज का पूरा नाम है मरीन कमांडोज। मार्कोज को 1987 में इंडियन नेवी द्वारा बनाया गया था, जिन्हें 1988 के ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस में भी तैनात किया गया था। इसके साथ ही आतंकवादियों की घुसपैठ का एक प्रमुख बिंदु वुलर झील में भी मार्कोज को तैनात किया गया था, और जब 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था, उसके दौरान भी मार्कोज ने स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। मार्कोज सभी प्रकार के एरिया में ऑपरेशन करने में सक्षम है, लेकिन समुद्री ऑपरेशन की इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोज ने दुनिया भर की कई स्पेशल फोर्सेज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की हुई हैं। आइए बात करते हैं कि मार्कोज क्या काम करती है। इसका काम है एम्फीबियस ऑपरेशंस में सपोर्ट देना, विशेष निगरानी और टोही ऑपरेशंस। इसके साथ ही कोवर्ट ऑपरेशंस, डाइविंग ऑपरेशन और रेड भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही ये आतंकवाद विरोधी कैंपेन भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन मिलिट्रीज की तीनों ब्रांचों की स्पेशल फोर्सेस, यानी पैरा एसएफ, मार्कोज और गरुड़ा कमांडो फोर्स। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।